स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसूल और आइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 14 भविष्यवाणियां। जीवन में हमें केवल व्यक्तिगत और आत्मिक युद्ध ही नहीं लड़ने होते, संसार के भौतिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। और हमारे युग में ये चुनौतियां बहुत शीघ्र ही हम सब के लिए बढ़ने वाली है। मुझे और बहुत से अन्य लोगों को यह प्रकट किया गया है कि हमारे पापों के कारण पृथ्वी को दुख सहना पड़ेगा। ईश्वर के दूत और स्वयं ईश्वर हमें चेताते रहे हैं, हमसे विनती करते हुए कि देर होने से पहले बदल जाओ। उनका उद्देश्य यही है कि वे हमें होश में लौटाए, हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे, ताकि हम आने वाली विपत्तियों से बच सके या कम से कम उन्हें हल्का कर सके। इन भविष्य सूचक घोषणाओं में जो ईश्वर द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में कही जाती है, विश्वासियों को आश्वासन दिया जाता है। और चाहे घटनाएं कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ईश्वर कोई न कोई समाधान अवश्य प्रदान करते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। मेरे मिशन के इन सभी वर्षों में ईश्वर ने संदेशों के माध्यम से जो समाधान दिए हैं, वे सदैव एक ही रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हर एक के लिए अपने हृदय बदलो और पश्चाताप करो। कलीसिया के लिए मेल मिलाप करो और अपने विभाजनों को समाप्त करो, क्योंकि इन विभाजनों ने तुम्हें निर्बल कर दिया है और तुम्हारे बीच क्लेश उत्पन्न किया है। और एक दूसरे पर विष के तीर चलाना बंद करो, जिससे तुम अपने ऊपर दिव्य न्याय को आमंत्रित करते हो। जब संदेशों में चेतावनियां होती है, अर्थात वे उन बातों की घोषणा करते हैं जो अभी आने वाले हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चेतावनी शर्तीय होती है और भविष्य की घटनाएं हमारे प्रत्युत्तर के अनुसार बदल सकती है। बाइबल में योना की पुस्तक इसका महान उदाहरण है। ईश्वर ने योना भविष्यवक्ता के द्वारा नीनेवेह के लोगों को चेताया कि यदि वे अपनी दुष्ट चालें न बदले तो उन पर विपत्ति आ पड़ेगी। लोगों ने चेतावनी पर ध्यान दिया, वे पश्चाताप करते हुए उपवास में बैठ गए और वह विपत्ति टल गई। इन बीते वर्षों में ईश्वर ने मुझे अनेक भविष्य के उन विनाशों का दर्शन कराया है जिन्हें हमारे पाप हम पर ले आएंगे यदि हम अपने मार्ग न बदले। अन्य बातों के साथ साथ मुझे प्रतीकात्मक रूप से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर्स पर 9/11 के हमले की चेतावनी दी गई थी और एशिया में आने वाली उस प्रलयकारी सुनामी की भी, जिसका वर्णन मैं आगे और विस्तार से करूंगी। परंतु इन दोनों त्रासदियों से कहीं अधिक भयानक है वह अग्निदंड जिसे ईश्वर ने मुझे दिखाया है और जो पृथ्वी पर अवश्य आएगा। वह अग्नि जैसे अग्नि का चक्रवात धरती पर टूट पड़ेगी और पृथ्वी के 3/4 भाग को नष्ट कर देगी। पहले मैं ये समझा दूं कि भविष्यवाणी सामान्यतः क्या होती है। भविष्यवाणी सदैव से रही है, मसीह के आने से पहले भी और उनके अवतरण के बाद भी। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम के काल में रहने वाले भविष्यवक्ता इलियाह, जो मसीह से बहुत पहले जीवित थे, सामान्य मनुष्यों की भांति मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि उन्हें अग्नि रथ में उठा लिया गया। जब उनका शिष्य एलीशा विस्मय से यह दृश्य देख रहा था, ईश्वर द्वारा अपने इस भविष्यवक्ता को दी गई यह अनूठी कृपा एक संकेत के रूप में समझी जाती है। एलिय्याह ही की भविष्यवाणी सेवा कभी नष्ट नहीं होती। कुछ धार्मिक लोगों में यह धारणा पाई जाती है
कि सारी भविष्यवाणी बाइबल के पूर्ण होने के साथ लगभग 2000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई। किंतु बाइबल कहीं भी यह नहीं कहती कि ईश्वर जब चाहे और जिसे चाहे भविष्य सूचक सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता। युगों युगों में ऐसा हुआ भी है। महत्व की बात यह है कि कोई भी नई भविष्यवाणी बाइबल के विरुद्ध नहीं हो सकती। यदि वह विरोध करे तो वह ईश्वर से प्रेरित नहीं मानी जाएगी। पुराने नियम के इस्राएली भविष्यवक्ता प्रायः कहते थे, यहोवा यह कहता है। इसी प्रकार मुझे जो संदेश मिले हैं उनमें आप बार बार यह वाक्य सुनेगी, मेरी सुन। पुराने भविष्यवक्ताओं की शैली में ही ईश्वर स्वयं प्रथम पुरुष में काव्यमय स्वर में अधिकार और महिमा के साथ, परंतु कोमलता से भी अपनी वाणी प्रकट करते हैं। भविष्यवक्ताओं का यह वरदान सदैव कलीसिया के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है और उन लोगों के जीवन में भी जिनके लिए ये संदेश दिए जाते हैं। यह वरदान, जिसे पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा के प्रमुख वरदानों में गिना गया है, कलीसिया के अनेक अगुवों में कभी कभी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करता रहा है, क्योंकि ईश्वर कई बार अपने संदेशों के द्वारा उन्हें इस बात के लिए ताड़ना देता है कि वे अपने ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक नहीं निभा रहे। कुछ कलीसिया नेता यह दृढ़ दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और उसकी चेतावनियां केवल उन्हीं के माध्यम से आ सकती है। उनके द्वारा जो अभिषिक्त या चुने गए हैं, वे अपने समूह के बाहर से आने वाली किसी भी सुधारक वाणी को दृढ़ता से अस्वीकार कर देते हैं। फिर भी भविष्यवक्ता कलीसिया के भीतर कलीसिया के ही हित के लिए ईश्वर की वाणी बनकर बने रहते हैं। ईश्वर इस बात का साक्षी है कि ईश्वर साधारण, यहाँ तक कि अशिक्षित जनों को भी अपने साधन के रूप में चुनता रहा है, जैसे जॉन ऑफ आर्क, जिन्हें औपचारिक धर्म शिक्षा लगभग नहीं के बराबर थी। भविष्यवक्ता का कार्य यह है कि जब ईश्वर उससे कहे तो वह बिना किसी हिचक के डांटे और ताड़ ना दे। यदि वह ऐसा ना करे तो वह स्वयं भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जब लोग निराशा में हो, भविष्यवक्ता को आदेश दिया जाता है कि वह जाकर कोमलता से उन्हें सांत्वना दे और आशा प्रदान करे। जब कलीसिया के लोग पाप में गिरते हैं, ऐसा कि दुर्व्यवहार के कारणों में देखा गया, तब ईश्वर उन विकृत कृत्यों को कठोरता से धिक्कारते हैं, परंतु साथ ही हस्तक्षेप कर उन्हें सुधारता भी है। वह कलीसिया को सुधारता है, पर उसे कभी नष्ट या विदीर्ण नहीं करता। ईश्वर कलीसिया को चेतावनी देता है ताकि वह विनाश से बच सके। पवित्र बाइबल यह स्पष्ट कहती है कि बुराई कलीसिया पर कभी विजय न पाएगी। नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। स्वयं प्रभु ने 12 फरवरी 2000 के अपने संदेश में भविष्यवक्ता की भूमिका को इस प्रकार समझाया। मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को यह सिखाया है कि वे मेरी पवित्रता में मेरा ध्यान करें। उन्हें यह अवसर और कृपा देते हुए कि वे मेरी महिमा में प्रवेश करें, मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति में आनंद मनाएं और मेरी मधुरता का स्वाद चखे। अतः मैं कहती हूँ, एकमात्र धर्मशास्त्र, और मैं दृढ़ता से जोड़ती हूँ, सच्चा धर्मशास्त्र यही है कि तुम अपने ईश्वर का मनन चिंतन करो और धन्य दर्शन का पूर्व स्वाद पाओ। यदि सच्चा और पवित्र धर्मशास्त्र है, वह नहीं जो कोई विद्वान धर्मशास्त्री अपने कागज इधर उधर खिसकाकर रच ले। यह विद्वान धर्मशास्त्री नहीं जो अपने धर्मशास्त्र के कागज उलटता पलटता रहता है। वही भविष्यवक्ता बनकर भविष्यवाणी करने लगता है। नहीं, बल्कि वे जिन्हें मैं स्वयं अपने प्रेम के अभिषेक से अभिषिक्त करता हूँ, जिन्हें मैं अपने हृदय में गहराई से आरोपित करता हूँ।
ताकि वे मेरे हृदय के भीतर विद्यमान दिव्य और विलक्षण प्रेरणाओं तक पहुंच सके और उन्हें मेरे लोगों के लिए अग्नि समान उच्चारित करे। मैंने अनादि से ही कलीसिया में इस धर्म त्याग को भी पूर्व से देख लिया था, किंतु मैंने अपने उद्धारकारी विधान को भी, जो मैंने तुम में रचा, वही मैं अपने सिंहासन से उतरकर तुम्हें संबोधित करूंगा। दिव्य काव्य में अपने प्रेम के गीत द्वारा और अपनी अनंत दया के द्वारा तुम्हें तथा तुम्हारे माध्यम से औरों को अपना प्रेम पूर्ण हस्तक्षेप प्रकट करूंगा। ईश्वर किसी को भी चुन सकते हैं अपने नबी रूप में सेवा कराने के लिए। सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रभु ने कुंवारी मरियम को फातिमा भेजा, जो पुर्तगाल का एक छोटा गांव है, जहां उन्होंने 3 निर्धन अशिक्षित बालकों को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि यदि संसार पश्चाताप न करेगा और ईश्वर की ओर न लौटेगा, तो प्रथम से भी भयंकर दूसरा विश्व युद्ध आएगा और रूस अपने भ्रमों को सारे विश्व में फैलाएगा। कलीसिया और संसार के लोगों को इन चेतावनियों को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्य करना था, किंतु इसके विपरीत फातिमा के उन बालकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और कुंवारी मरियम की भविष्यवाणियों की उपेक्षा की गई। दुख की बात कि मरियम ने जो कुछ भी कहा था वह सब पूरा हुआ। फातिमा के दर्शनों के 23 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और करोड़ों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। वहीं सन 1917 में उन्हीं दर्शनों के वर्ष रूस में बोल्शेविक क्रांति द्वारा साम्यवाद फैलना आरंभ हुआ, जिसने विश्व भर में फैलकर अनेकों को दासत्व और मृत्यु दी। सन 1980 के दशक में जब सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी राष्ट्र अपने चरम बल पर थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूरोप में साम्यवाद शीघ्र ही राख बनकर गिर पड़ेगा। किंतु 4 जनवरी 1988 को मैंने मसीह का स्वर सुना कि वे मुझे अत्यंत तत्परता से बुला रहे हैं और उनकी वाणी से मुझे ज्ञात हो गया कि वे शोकाकुल है। मैं शीघ्र ही लिखने के लिए पेंसिल लेने दौड़ी। उन्होंने कहा, मेरी एक प्रिय पुत्री मृत पड़ी है, तुम्हारी एक बहन। मैंने समझा कि प्रभु सोवियत संघ को मेरी बहन क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोग भी प्रमुख रूप से मेरे समान ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। प्रभु, कौन मृत पड़ी है? मेरी अति प्रिय पुत्री रूस। ध्यान दीजिए कि यहाँ प्रभु ने उसे उसके वास्तविक नाम से पुकारा। फिर मानो शीघ्रता में उन्होंने कहा, आओ आओ और मैं तुम्हें उसे दिखाऊं। उन्होंने मेरी आत्मा को एक दर्शन में उठा लिया। मैंने स्वयं को एक महान निर्जन प्रदेश में देखा, मरुस्थल की सीमा पर। उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया एक स्त्री की ओर, जो मुझसे कुछ ही दूरी पर प्रखर सूर्य के नीचे रेगिस्तान में मृत पड़ी थी। अत्याचार से उसका शरीर क्रूशकाय हो चुका था और वह मृत्यु में भी परित्यक्त दिखाई पड़ी। दर्शन में सब अनुभव जीवित हो जाता है। जब मैंने उसकी दशा देखी और यह देखा कि हमारा प्रभु कितना दुखी है, तब मैं अत्यंत व्यथित हुई और रो पड़ी। प्रभु ने कहा, रो मत, मैं उसे अपनी महिमा के लिए पुनर्जीवित करूंगा। मैं उसे उसी प्रकार जिलाऊंगा जैसे मैंने लेजर को जिलाया। फिर प्रभु ने रूपक भाषा में मुझे समझाया कि रूस और अन्य राष्ट्रों में साम्यवाद के इन वर्षों के दौरान उन्होंने उसके घरों अर्थात गिरजाघरों को जला डाला और वे नास्तिक बन गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं रोना रोक दूं, क्योंकि वे इस समय रूस के समीप है। अपने हाथों को उसके हृदय पर रखकर उसे ऊष्मा देने, उसे पुनर्जीवित करने और उसे रूपांतरित करने के लिए, ताकि वह उनकी महिमा करे। कुछ समय बाद ही यह समाचार संसार में फैल गया कि रूस में साम्यवाद मर चुका है। यह भविष्यवाणी अगस्त 1991 में रूपांतरण के ऑर्थोडॉक्स उत्सव के समय पूरी हुई। सोवियत संघ के विघटन के साथ, जो औपचारिक रूप से 25 दिसंबर
1991 को हुआ, जो मसीह के जन्म की स्मृति का दिन है। यदि हम 1917 में कुंवारी मरियम द्वारा ईश्वर की चेतावनी को सुन लेते, तो हम अपार दुखों से बच जाते। और आज भी यही सत्य है, क्योंकि वे निरंतर हमें चेतावनी देते हैं और पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। मुझे रूस के ईश्वर की ओर लौटने के विषय में और भी अनेक भविष्यवाणियां मिली है, किंतु जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह कि रूस उठेगा और अन्य किसी भी राष्ट्र से बढ़कर ईश्वर की महिमा करेगा, और यह कि वह बहुत से राष्ट्रों का नेतृत्व करेगा। प्रभु ने उसके सामर्थ्यपूर्ण पुनरुत्थान को इन शब्दों में अत्यंत बल देकर कहा, रूस तू जीवित रहेगी। वे अंतिम भविष्यवाणियां जिनमें दिखाया गया है कि रूस अत्यंत बलपूर्वक ईसाई धर्म की रक्षा करेगा, अभी आनी शेष है। यहाँ एक छोटा अंश है 13 दिसंबर 1993 के संदेश का। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी बहन रूस बहुत से राष्ट्रों की आध्यात्मिक अगुवा होगी और अंत में मेरी महिमा करेगी। मैं उससे चरवाहों को असीमित राष्ट्रों के आगे स्थापित करूंगा। नीचे दिया गया संदेश मुझे 17 मार्च 1993 को दिया गया था, एक नए पॉन्टिफ अर्थात पॉप फ्रांसिस के चुने जाने से पहले। यह संदेश इस चेतावनी के रूप में है कि भ्रमित होकर उन झूठी भविष्यवाणियों को न सुने, जो उन्हें चारों ओर से निंदित करती हुई यह कहती है कि वे झूठे पॉप हैं, अथवा इससे भी बुरा विरोधी मसीह, क्योंकि वे आत्मा के प्रति खुले हैं, इसलिए अनेक उनके विरुद्ध है और खिन्न रहते हैं। उनके उपदेश निर्भीक है, जो पुराने पूर्वाग्रहों तथा कठोरताओं की धूल छाटते हुए एकता की ओर झुकते हैं। संदेश लंबा है, इसलिए मैं केवल कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं यीशु मसीह अपने पुरोहितों, अपने बिशपों और अपने कार्डिनलों को चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं अपने समस्त गृह को एक महान क्लेश की चेतावनी देता हूँ। मेरी कलीसिया एक महान क्लेश के निकट है। स्मरण रखो, मैंने तुम्हें अपनी पवित्रकरण करने वाली आत्मा द्वारा चुना है कि तुम मेरी महिमा करो। मैंने तुम्हें आरंभ से चुना है कि तुम मेरी कलीसिया के दृढ़ स्तंभ बनो और सत्य में विश्वास के अनुसार जीवन बिताओ। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरी महिमा में सहभागी बनो और मेरे मेमनों की देखभाल करो। मैं तुमसे गंभीर रूप से कहता हूँ, शीघ्र ही तुम्हारी अग्नि द्वारा परीक्षा होगी। प्रार्थना करो और उपवास करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दृढ़ खड़े रहो और वे शिक्षाएं संभाले रखो जो तुम्हें दी गई। मेरे पॉप की आज्ञा मानो। यूहन्ना पौल द्वितीय के बाद सभी पॉपों की, चाहे कुछ भी घटे, उसके प्रति विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें अनुग्रह तथा सामर्थ्य दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि उसके प्रति विश्वास योग्य रहो और उन सब से दूर रहो जो उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। सर्वप्रथम कभी किसी की बात न सुनो जो उसे तुच्छ दिखाए। अपने प्रेम को उसके प्रति कभी असत्य न होने दो। मेरे शत्रु तुम्हें छलीले वचनों से अपने लिए खरीदने का प्रयत्न करेंगे। दुष्ट अभी से कार्य कर रहा है और विनाश तुमसे दूर नहीं है। मेरे पॉप संत पापा योहन पॉल द्वितीय के बाद आने वाले सभी पापाओं के लिए संत पापा को बहुत कष्ट सहना होगा। इसी कारण तुम सब सत्य का प्रचार करने और मेरे पापा की आज्ञाकारिता में रहने के लिए सताए जाओगे, और इसी कारण वे तुमसे घृणा करेंगे, क्योंकि उनके कर्म दुष्ट है। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से घृणा करता है और उससे दूर रहता है, इस भय से कि कहीं उसके विनाशकारी कर्म प्रकट न हो जाए। मैं लोगों से बार बार कहती हूँ, ईश्वर और कितनी देर तक मौन रहेंगे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब अग्नि के विषय में दी गई भविष्यवाणी बहुत निकट है। दंड अग्नि की प्रथम भविष्यवाणी मुझे एक दर्शन में 1 सितंबर 1987 को दी गई थी। ईश्वर ने मुझे पुकारा, वसूला, मैं तुम्हें एक दर्शन दूंगा। तुम्हें अपनी ओर उठाकर
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्वर्ग कैसा दिखाई देगा। मुझे आकाश दिया गया, वह किसी भी रात्रि की भांति तारों से भरा दिखाई देता था। फिर वह बदलने लगा, तारों के स्थान पर कुछ और प्रकट होने लगा, कुछ भयावह। मैं चित्रकार की रंग पट्टी पर पड़े रंगों की तरह कुछ धब्बे से देख रही थी, पर एक रंग अन्य सब पर हावी हो गया था। वह सब पर शासन करता हुआ लाल, गाढ़ा, रक्तिम लाल, और वह बढ़ने लगा, घना होता गया, जैसे ऊपर से खमीर उड़ेला जा रहा हो। यह भविष्यवाणी अभी आनी शेष है। हमें चेतावनियां दी जा रही है और अपना हृदय बदलने का समय दिया जा रहा है। वह गाढ़ा लाल रंग संभवतः लावा या अग्नि रहा होगा। इस भविष्यवाणी को ईश्वर ने आगे और स्पष्ट किया, जिसे तुम नीचे पढ़ोगे। प्रभु ने कहा, समय के आरंभ से ही मैंने अपनी सृष्टि से प्रेम किया है, पर मैंने अपनी सृष्टि को इसलिए रचा कि वे भी मुझसे प्रेम करें और मुझे अपने ईश्वर के रूप में पहचाने। समय के आरंभ से ही मैंने मानव जाति को अपना प्रेम दिखाया है, पर मैंने अपना न्याय भी दिखाया है। संसार निरंतर मेरा अपमान करता रहा है और मैं निरंतर उन्हें अपनी उपस्थिति और अपने प्रेम की याद दिलाता रहा हूँ। मेरे न्याय का कटोरा भर चुका है। हे सृष्टि, मेरी पुकारे समस्त स्वर्ग को कंपा रही है। मेरे सारे स्वर्गदूत आने वाली बातों से कांप रहे हैं। मैं न्याय का ईश्वर हूँ और मेरी आंखें कपट, नास्तिकता और अनैतिकता को देखते देखते थक चुकी है। मेरी सृष्टि अपनी पतनशीलता में सदोम के समान बन गई है। मैं तुम्हें अपने न्याय की गर्जना से दंड दूंगा, जैसे सदोमियों को दिया था। मेरे आने से पहले पश्चाताप करो। हे सृष्टि, प्रभु अपनी दया में हमें दंड देना नहीं चाहते, इसी कारण वे हमें चंगा करने आते हैं। प्रश्न यह है, क्या हमें यह भी ज्ञात है कि हम बीमार हैं? क्या हम उनकी दया को पहचानते हैं और उसकी कद्र करते हैं? 4 मई 1988 को ईश्वर ने मुझे दंड अग्नि का एक और दर्शन दिया, जिसने मुझे कंपा दिया। मैंने अपने को बाहर खड़ा पाया। तभी अचानक एक प्रचंड अग्निमय, विषाक्त और प्राण हरण करने वाली आंधी प्रकृति पर चली। वृक्षों पर से गुजरते ही वे तुरंत मुरझा गए और झुलस कर सूख गए। वह आग का चक्रवात था। अपने पीछे शोक और मृत्यु छोड़ता हुआ लोग भाग रहे थे, स्वच्छ वायु लेने का प्रयास कर रहे थे, पर सांस लेते ही भीतर से ही जलने लगते, मानो उन्होंने अग्नि निगल ली हो। यीशु ने कहा, समय अत्यंत समीप है, अति समीप। हे मेरे प्रियजनों, मेरे पास आओ। मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। मेरे पास आओ, अब जबकि अभी समय है, जब घास अब भी हरी है और वृक्षों पर पुष्प अब भी खिले हैं। आओ, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हारी दुष्टता और बुरे कर्मों के बावजूद सदैव तुमसे प्रेम किया है। आ वसूला, समय लगभग समाप्त होने को है। जो आने वाला है वह तुमसे अत्यंत निकट है। फिर सन 1994 में 18 दिसंबर को एक दिन मेरी कलीसिया आनंद के जयकारे लगाएगी, क्योंकि अपने अनंत प्रेम में मैं इस धर्म त्याग का अंत अनुमान से भी शीघ्र कर दूंगा। सबसे बुरा अब भी आना शेष है। सब कुछ एक साथ प्रकट नहीं हो सकता। मेरे पिता निर्धनों पर अपनी सामर्थ्य भुजा प्रकट करेंगे, परंतु धर्म त्यागियों और विद्रोही जनों पर पूर्व से आने वाली अग्नि आंधी उन्हें दग्ध कर देगी। उन गंदे कर्मों के कारण जो उन्होंने किए हैं, दोषी अपनी दोषशीलता में मरेगा। किंतु यदि मेरे दिवस से पहले वह परिवर्तित हो, जिसे वह नष्ट करता रहा, उसे सुधारे और अपने पाप को स्वीकार करे, तब मैं उसे क्षमा कर दूंगा और वह जीवित रहेगा और नहीं मरेगा। यह मेरी त्रिपवित्र व्यवस्था है। प्रभु इस अग्नि के विषय में बार बार बोल चुके हैं, हमें चेतावनियां दे चुके हैं, और लोग हर बार मुझसे पूछते हैं कि क्या वे रूपक में बोल रहे हैं
यह वास्तविक रूप में वे पूछते हैं कि क्या यह अग्नि परमाणु होगी या किसी प्राकृतिक घटना से, उदाहरण के लिए किसी उल्का पिंड से। मैं उत्तर देती हूँ, मैं नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि प्रभु जिस अग्नि की बात कर रहे हैं वह सत्य अग्नि है। उन्होंने उसे नाम भी दिया है, अग्नि का चक्रवात। मानो वायुमंडल ही प्रज्वलित हो उठेगा। और यह दृश्य मुझे 2 बार दर्शन में दिखाया गया है। मैंने ये सब भविष्यवाणियां ईश्वर में सत्य जीवन संदेशों में लिख दी है। 11 सितंबर 1991 को यीशु ने मुझे एक अद्भुत भविष्यवाणी दी, जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अत्यंत दुखद सिद्ध हुई। ठीक 10 वर्ष पहले उसी दिन अमेरिका में ट्विन टावर्स की महान विपत्ति घटी। उस संदेश में प्रभु मानवता से अत्यंत अप्रसन्न थे। भारी मन से उन्होंने मुझसे कहा कि इस संदेश को लिखूं। मेरी आंखें आज के जगत पर नीचे की ओर देखती है। राष्ट्रों पर राष्ट्र, आत्माओं पर आत्माएं टटोलती है। कुछ उष्मा, कुछ उदारता और कुछ प्रेम पाने की खोज में, किंतु बहुत कम लोग मेरी कृपा का आनंद लेते हैं। बहुत कम लोग पवित्र जीवन जीने का विचार करते हैं। और दिन उड़ते जा रहे हैं तथा घड़ियां अब गिनी जा चुकी है, महान दंड के आने से पहले। फिर यीशु ने अचानक अपना स्वर बदल दिया और अत्यंत गंभीर होकर कहा, पृथ्वी कांपेगी और थरथराएगी, और हर वह बुराई जो मीनारों में रची गई है, बाबेल की मीनार के समान ढेर होकर धूल में दफन होगी। पाप की धूल में ऊपर स्वर्ग कांपेगा और पृथ्वी की नींव हिलेगी। ठीक 10 वर्षों बाद उसी दिन 11 सितंबर 2009 को अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी आक्रमण में न्यूयॉर्क के टावर्स ढह गए। 9/11 की उस भयावह प्रलयकारी अनुभूति ने सारी दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका के लोग घुटनों पर गिर पड़े। कुछ समय के लिए गिरजाघर भरे रहने लगे और लोग ईश्वर की ओर मुड़ने लगे। न्यूयॉर्क नगर के लोग, जो शहर के तनावपूर्ण जीवन के कारण कठोर और चिड़चिड़े माने जाते हैं, अचानक धीमे हो गए, एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु हुए और जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान देने लगे। परंतु शीघ्र ही वह झटका समाप्त हो गया और ईश्वर के प्रति सचमुच लौटने और पश्चाताप करने के स्थान पर संसार पहले से भी बुरा होता गया। इन विपत्तियों के हमारे पापों के कारण आने की अपेक्षा संसार ने शत्रु के मार्ग को अपनाए रखा, न कि ईश्वर के। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने सुमात्रा और हिंद महासागर के अन्य देशों को आ घेरा और अनेक राष्ट्रों के 2,30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इस आपदा के विषय में यीशु ने पहले ही मुझे 4 बार चेतावनियां दी थी, भविष्यवाणी के रूप में। सुनामी के विषय में पहली भविष्यवाणी 10 सितंबर 1987 को दी गई थी। मैंने अपनी डायरी में यह लिखा, अचानक यीशु ने मुझे कल रात का स्वप्न स्मरण कराया जिसे मैं भूल चुकी थी। वह वही दर्शन था जो मैंने हाल ही में देखा था, किंतु स्वप्न में वह और भी भयानक दिखाई दे रहा था। प्रभु ने कहा, सुन, मैंने यह दर्शन नींद में इसलिए दिखाया कि तुम उसे महसूस करो। नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैंने लिखा, मुझे स्मरण है जब मैंने उसे एक विशालकाय लहर की भांति आते देखा। मैं भागकर छिपने का प्रयास कर रही थी, यह जानते हुए कि यह असंभव है। मैंने हमारे प्रभु से पूछा, परंतु ऐसा क्यों? यदि आप हमसे प्रेम करते हैं, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मैं प्रेम का ईश्वर कहलाता हूँ, परंतु न्याय का ईश्वर भी हूँ। मैंने पूछा, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर ने उत्तर दिया, अब तुम सबके द्वारा महान परिवर्तन अपेक्षित है। एक होना, एक दूसरे से प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना, मेरे स्वर्गीय कार्यों पर विश्वास करना।
क्योंकि मैं सदा तुम्हारे बीच हूँ। 11 सितंबर 1991 को, उसी दिन जिस दिन ट्विन टावर्स की चेतावनी दी गई, यीशु ने सुनामी के विषय में दूसरी चेतावनी भी दी। द्वीप, समुद्र और महाद्वीप में मैं उन्हें आकस्मिक रूप से देखूंगा, गर्जना और अग्नि के साथ। मेरी अंतिम चेतावनियों को ध्यान से सुनो। अब सुनो, जब अभी समय है, हमारे संदेश पढ़ो, और जब स्वर्ग बोलता है तो उपेक्षा या बहरेपन का प्रदर्शन मत करो। शीघ्र, बहुत शीघ्र अब स्वर्ग खुल जाएगा और मैं तुम्हें न्यायकर्ता को दिखाऊंगा। 1991 के 24 दिसंबर को, अर्थात मसीह जन्म की पूर्व संध्या पर, मुझे तीसरी चेतावनी मिली। यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह क्रिसमस की पूर्व संध्या को दी गई। मुझे यह समझ आया कि यीशु इस बात से अत्यंत अप्रसन्न है कि आजकल मसीही लोग क्रिसमस को किस प्रकार मना रहे हैं। जहां उन्हें गिरजाघर जाकर उनके पवित्र नाम की आराधना करनी चाहिए, वहां बहुत से लोग क्रिसमस को केवल आराम और उपभोग का पर्व बनाकर मनाते हैं। मसीह को आहट करते हुए क्रिसमस वृक्ष सजाने, उपहारों का आदान प्रदान करने और इतना खाने को अधिक महत्व देते हैं कि रोगी पड़ जाए, जबकि यीशु की स्तुति और उनके जन्म का आदर करने के स्थान पर मसीह ने कहा है कि शत्रु धीरे धीरे परंतु निरंतर उनके नाम को मिटाने का कार्य कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व से क्रिसमस कार्डों पर मसीह का नाम हटाया जाने लगा। आज वे इस बहाने से ऋतु की बधाई लिखते हैं कि अन्य धर्मों को ठेस न लगे, मानो कोई सचमुच तभी आहत होता हो जब मसीही लोग अपने विश्वास का पालन करते हैं और क्रिसमस में मसीह को बनाए रखते हैं। ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे समाज में यीशु का पवित्र नाम हटाया जा सके। ये सब शैतान के उसी षड्यंत्र का भाग है, यीशु के नाम का उन्मूलन। लोग पूछते हैं, विरोधी मसीह कहाँ है और कब आएगा? मेरा उत्तर है, वह तो पहले ही हमारे मध्य काम कर रहा है, संसार से मसीह को मिटाने में लगा हुआ। इसी कारण 24 दिसंबर 1991 की प्रभु चेतावनी में यह कहा गया, आज मैं तुम्हारे पास शांति के प्रस्ताव और प्रेम संदेश के साथ आता हूँ, परंतु इस पृथ्वी द्वारा मेरी दी गई शांति की ईर्ष्या निंदा की जाती है और इस मेरी दी हुई प्रीति का उपहास और उपेक्षा की जाती है। मेरे जन्म की इस पूर्व संध्या में मनुष्य इन दिनों को मेरे पवित्र नाम के बिना मना रहे हैं। मेरा पवित्र नाम निरस्त कर दिया गया है और वे मेरे जन्म दिवस को महान अवकाश का दिन मानकर मूर्तियों की उपासना कर व्यर्थ के भोगों में लगे रहते हैं। शैतान ने मेरे संतानों के हृदयों में प्रवेश कर उन्हें दुर्बल और निद्रित कर दिया है। मैं संसार को चेताता आया हूँ। चौथी और अंतिम चेतावनी, जो सुनामी तथा भविष्य की अन्य घटनाओं से संबंधित थी, 18 फरवरी 1993 को दी गई। देखो, वे दिन आ रहे हैं जब मैं गर्जन और अग्नि के साथ आने वाला हूँ, परंतु बड़े खेद के साथ कहता हूँ कि तुम में से बहुतों को मैं अनजान और गहरी नींद में पाऊंगा। हे सृष्टि, तुम्हारी बहरी अवस्था को भेदने के लिए मैं तुम्हारे पास दूत पर दूत भेजता आया हूँ, किंतु अब मैं तुम्हारे विरोध और उदासीनता से थक चुका हूँ। अपनी ही वाणी के मद में चूर होकर तुमने मेरी वाणी का विरोध किया है, परंतु यह सदैव न चलेगा। शीघ्र ही तुम गिरोगे। तुम्हारे विभाजन के कारण मेरी कलीसिया बर्बाद हो चुकी है। धरती कांपेगी और टूटते हुए तारे की भांति अपने स्थान से डगमगा उठेगी। पर्वतों और द्वीपों को उनकी जगहों से उखाड़ फेंकेगी। संपूर्ण राष्ट्रों का विनाश हो जाएगा। आकाश पुस्तक के पत्र की भांति लपेटा जाएगा और लुप्त हो जाएगा, जैसा कि तुमने अपने दृष्टि दर्शन में देखा था। पुत्री, एक महान संताप सब नागरिकों पर आ पड़ेगा और धिक्कार है अविश्वासियों पर। मेरी सुनो, और यदि आज मनुष्य तुमसे कहे, देखो, जीवित ईश्वर तो हम पर दया करेगा,
तुम्हारी भविष्यवाणी ईश्वर की नहीं, तुम्हारे अपने आत्मा की है। तो उनसे कहना, यद्यपि तुम जीवित कहलाते हो, वास्तव में तुम मृत हो। तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हें दोषी ठहराता है, क्योंकि तुमने मेरी दया के समय विश्वास नहीं किया और मेरे मुखों से निकली मेरी वाणी को फैलने से रोका, जो मेरी सृष्टि को चेतावनी देने और उन्हें बचाने के लिए भेजी गई थी। परंतु यह सदैव न रहेगा, शीघ्र ही तुम गिराए जाओगे। मेरी कलीसिया तुम्हारे विभाजन के कारण खंडर बनी खड़ी है। पृथ्वी हिलेगी और किसी दौड़ते तारे के समान अपने स्थान से डगमगाएगी। पहाड़ों और द्वीपों को अनेक स्थानों से उखाड़ फेंकेगी। संपूर्ण राष्ट्र नष्ट कर दिए जाएंगे। आकाश ग्रंथ की पन्नी की भांति लपेटा जाएगा, जैसा कि तुमने अपनी दृष्टि में देखा था पुत्री। एक महान संताप समस्त निवासियों पर पड़ेगा और धिक्कार है अविश्वासियों पर। मेरी सुनो, और यदि आज लोग तुमसे कहे, हाँ, परंतु जीवित ईश्वर हम पर दया करेगा, यह भविष्यवाणी ईश्वर की नहीं, तुम्हारे अपने ही मन की है, तो तुम उनसे कहना, यद्यपि तुम्हें जीवित कहा जाता है, फिर भी तुम मृत हो। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें दोषी ठहराता है, क्योंकि तुमने मेरी दया के समय में विश्वास नहीं किया और मेरे मुख पात्रों द्वारा मेरी वाणी को निकलने से रोका, जो मेरी सृष्टि को चेताने और बचाने भेजे गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिंद महासागर के भीतर समुद्र तल में भूकंप आया और सुनामी उत्पन्न हुई, तब समूची पृथ्वी कांप उठी, एक पल भर को रुक सी गई और अपने सामान्य अक्ष से हट गई। पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने से लगभग 600 मील लंबी दरार बनी और समुद्र तल क्षैतिज दिशा में लगभग 10 गज तथा ऊर्ध्व दिशा में कई गज ऊपर धकेला गया। सुमात्रा द्वीप और अन्य द्वीप अपने मूल स्थानों से कई मीटर हट गए। यह अत्यंत भीषण घटना थी, ऐसी जिसने हमारी चेतना को अवश्य झकझोर देना चाहिए। सुनामी का समाचार हम सब के लिए अत्यंत मर्माहत और स्तब्धकारी था, पर कोई यह नहीं कह सकता कि ईश्वर हमें चेतावनी नहीं देता। वह अपने चुने हुए मुख पात्रों द्वारा चेतावनियां भेजता है, परंतु प्रायः हमारा उत्तर यह होता है, हमें इन चेतावनियों की क्या आवश्यकता। हमारे पास पवित्र बाइबल है और कलीसिया, पिताओं की शिक्षा, हमारे बलिदान और प्रार्थनाएं भरपूर है, तो मसीह हमें और क्या नया सिखाने वाले हैं। न केवल वे अपने कान बंद कर लेते हैं, पर ईश्वर के वचन को बाहर जाने से रोकते हुए बाधा पर बाधा खड़ी कर देते हैं। जब सुनामी सुमात्रा से चलकर अफ्रीका तक पहुंची, तब संसार ने टेलीविजन पर प्रलय सम दृश्य देखे। कुछ ही पलों में स्थानीय निवासियों और अवकाश पर आए लोगों को निगलती हुई इस प्राकृतिक प्रलय की विभीषिका अत्यंत दुखदायी थी, विशेषकर यह जानकर कि अनेकों बालक बालिकाएं भी भक्ष्य बनी। फिर भी हम उन चमत्कारों के साक्षी भी बने जो इसके पश्चात दिखाई दिए। 20 दिन का शिशु एक छोटे गद्दे पर जीवित पाया गया। एक छोटा स्वीडिश बालक जीवित और स्वस्थ मिला। जन जन एक होकर निस्वार्थ भाव से सहायता को उठ खड़े हुए। यह त्रासदी हमें यह स्मरण दिलाती है कि हम मनुष्य कितने नाजुक और लघु है, पूर्णतः ईश्वर की योजना पर निर्भर, और वे चमत्कार हमें हृदयों को ईश्वर की स्तुति और मानव प्रेम की ओर उठाते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश जब ऐसी महाविपत्ति आती है और निर्दोष जनों का बलिदान होता है, तो कितने लोग तत्काल दोष ईश्वर पर ही लगा देते हैं, पापी मानवता पर नहीं। कितनों के लिए यही एक अवसर होता है जब वे ईश्वर को याद करते हैं, वह भी क्रोध और आरोप के साथ, और इस प्रकार उन्हें और अधिक दुखाते हैं। वे कहते सुने जाते हैं, यदि ईश्वर भला है तो ऐसी अनुमति कैसे। यद्यपि दुख और पीड़ा कभी कभी मनुष्यों से अनचाहे शब्द कहलवा देती है, ये त्रासदियां जितनी कठोर हो उतनी ही अनुग्रह का अवसर भी बन सकती है। पर काश हम ईश्वर की चेतावनियों पर ध्यान दें, तो इनमें से कुछ सर्वथा टल सकती है। उसी 18 फरवरी 1993 की भविष्यवाणी में
ईश्वर ने अंधकार की घड़ी की भी चर्चा की जो पृथ्वी पर आएगी यदि हम अपने हृदय न बदले और उसकी ओर न लौटे। छठी मोहर खुलने को है और तुम सब अंधकार में डुबो दिए जाओगे और कोई ज्योति न होगी। गर्त से उठता धुआं एक महान भट्टी के धुएं के समान होगा जिससे सूर्य और आकाश अंधकारमय हो जाएंगे। मैं तुम्हें भूमिगत पटक दूंगा ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम डसने वाले सांपों से बढ़कर नहीं हो। तुम अपने ही पापों में घुटोगे और दमे जाओगे। जब अंधकार की घड़ी आएगी मैं तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे समक्ष खोल दूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को उलट दूंगा और जब तुम उसे कोयले से काली देखोगे तब अपरिमित पीड़ा अनुभव कर अपना वक्ष पीटोगे कहते हुए कि तुम्हारा आंतरिक अंधकार तुम्हारे चारों ओर के अंधकार से कहीं अधिक भयावह है। मैं मनुष्य जीवन को पहले से भी दुर्लभ कर दूंगा और जब मेरी क्रोधाग्नि शांत होगी तब मैं तुम में से हरेक में अपना सिंहासन स्थापित करूंगा और एक होकर एक ही स्वर, एक ही हृदय और एक ही भाषा के साथ तुम मेरी निर्भय मेमनों की स्तुति करोगे। इस खंड से मैं यह समझती हूँ कि चेतावनी का एक दिन आएगा, एक ऐसा दिन जिसमें हमें विशेष रीति से हमारी सच्ची आंतरिक स्थिति और हमारी आत्मा में जो कुछ है वह सब प्रकट कर दिखाया जाएगा। दुष्ट जन जब अपनी आत्मा की दशा को ईश्वर के प्रकाश में देखेंगे तब क्लेश और विस्मय से व्याकुल हो उठेंगे। ईश्वर हमारी आत्मा की रात्रि में पुकारते रहते हैं, हमारे हृदय की खिड़की से भीतर झांकते हुए हमें स्मरण दिलाते रहते हैं कि हम केवल पृथ्वी ही नहीं वरन समूचे ब्रह्मांड को संकट में डाल रहे हैं। 8 मार्च 2000 को प्रभु ने कहा, आकाश ने कभी पृथ्वी के इतने समीप झुककर नहीं देखा जितना अब झुक रहा है। कुछ समय पहले तक मैं पृथ्वी से 1-2 आहटें तक सुन लेती थी, किंतु अब तो मैं कुछ सुन नहीं पाती। इसी कारण मैं तुम पर दया करके झुकती हूँ। हे पीढ़ी, मैं उस शव से घमंडी स्वर में यह कहते सुनती हूँ, देखो मैं निर्जन मरुस्थल में पैलिकन की भांति रह सकती हूँ, विध्वस्त स्थलों में उल्लू की भांति रह सकती हूँ। मैं ईश्वर के बिना भी जीवित रह सकती हूँ क्योंकि मैं ईश्वर से भी अच्छा कर सकती हूँ। 7 फरवरी 2002 को ईश्वर ने जगत और अमेरिका के लिए एक चेतावनी दी। तुम्हारा राष्ट्र मेरी प्रेम व्यवस्था के विपरीत पूर्ण रूप से शासन करता है, जो तुम्हारे विचित्र नियमों से भिन्न है। ऐसे नियम जो भयंकर अपराध करवाते हैं, इस सीमा तक कि केवल पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता संकट में पड़ जाए। मैं ऊपर से देखती हूँ कि तुम्हारी ही योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो रही है। संसार पहले ही अपने आचरण के फल का स्वाद चख रहा है। प्रकृति को खंड खंड कर विद्रोह के लिए उकसाते हुए, प्राकृतिक विपत्तियों को अपनी ओर खींचते हुए, अपनी ही चालों से स्वयं को दम घोटू बना लिया है। वर्षों से मैंने तुम्हें पुकारा पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। यह शुद्धिकरण जो अब तुम्हारी पीढ़ी पर एक कोड़े की भांति पड़ा है, बहुतों को मेरी ओर खींच लाएगा और जिन्होंने मेरी चेतावनियों की अवज्ञा की थी वे अपनी विपत्ति में मेरे पास लौटेंगे। अब समस्त दुनिया अपनी दुष्टता में क्षयमान होती जा रही है। विडंबना यह है कि दुनिया शांति की मांग करती है, किंतु हमारे पाप ही हमें उसे पाने नहीं देते। 30 सितंबर 2002 को प्रभु ने मुझसे कहा, जो उच्च मंचों पर खड़े होकर शांति की घोषणा करते हैं, जब वही लोग मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर मुझसे युद्धरत है, तो वे अपने होशो हवास में किस प्रकार शांति की आशा कर सकते हैं। जब प्रभु मेरे पास सन 80 के दशक में आए, तभी से वे हमें चेताते आए कि पिता का प्याला भरता जा रहा है। उन्होंने कई बार कहा कि हम उनके न्याय क्रोध को उकसा रहे हैं, जो हम पर अग्नि के दंड को खींच लाएगा। उस समय यह शर्त पर आधारित था, किंतु 15 वर्ष बीत जाने पर यीशु ने कहा कि ईश्वर का न्याय अब पूर्णतः टाला नहीं जा सकता,
क्योंकि उनकी वाणी को सुना नहीं गया। फिर भी दंड कम किया जा सकता है। कैसे? अपने जीवन को सुधार कर, पश्चाताप कर और ईश्वर में सत्य जीवन जीकर हम प्रायश्चित के कार्यों से, सच्चे प्रेम के कार्यों से, प्रार्थना से और विशेष रूप से कलीसियाओं को एक वेदी पर एक होकर मेल मिलाप करने से उस अग्नि को घटा सकते हैं। 7 जनवरी 2008 को पवित्र कुंवारी मरियम ने मुझे लगभग 3:10 पर प्रातः जगा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सूचित घटनाएं निकट है। 7 जनवरी 2008 को पवित्र कुंवारी मरियम ने मुझे लगभग 3:10 पर प्रातः जगा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सूचित घटनाएं निकट है और हमारे द्वार पर खड़ी है। वे घटनाएं जो ईश्वर के वचन के अस्वीकार, संसार की ईर्ष्या, कपट और ईश्वरहीनता से आकर्षित हुई है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी संकट में है और अग्नि से पीड़ित होगी। यह भी कहा कि ईश्वर का क्रोध अब और अधिक रोका नहीं जा सकता। वह हम पर इस कारण उतरेगा कि मनुष्य पाप से अलग होने से मना करता है और ईश्वर की करुणा इतने वर्षों तक इसलिए थी कि जितना संभव हो उतनों को बचा सके, उन्हें अपनी ओर खींच सके। परंतु थोड़े ही लोगों ने सुनी। ईश्वर की करुणा का समय अब अधिक नहीं ठहरेगा और वह समय आने को है जब प्रत्येक का परीक्षण होगा और पृथ्वी अपने भीतर से अग्नि की नदियां उगल देगी और संसार के लोग अपनी तुच्छता और असहायता को समझेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में ईश्वर के बिना जीवन बिताया। ईश्वर दृढ़ है और अपने वचनों के प्रति सत्य। अब समय आ गया है कि ईश्वर का गृह परिवार जांचा जाए और जिन्होंने उसकी करुणा का तिरस्कार किया वे ईश्वर की अग्नि का स्वाद चखेंगे। तब मैंने उन कलीसिया पुरुषों के विषय में पूछा जो हमारा सताव करते हैं और उसकी दया के कार्यों को समझ नहीं पाते। माता मरियम ने उत्तर दिया कि वे भी जो योग्य है वही पाएंगे। हमारी माता ने बलिदान की शिक्षा देते हुए कहा कि सबको स्मरण दिलाओ कि हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें सौंप दें और केवल परिवर्तन पर्याप्त नहीं। यदि बलिदान और सतत प्रार्थनाएं न हो, अनेक प्रकार है जिनसे वे ईश्वर को अपना प्रेम और उदारता दिखा सकते हैं कि जो सचमुच ईश्वर से प्रेम करते हैं वे धन्य हैं और उन्हें उन दिनों में भय नहीं करना चाहिए। हमारी धन्य माता ने कहा जो कठिनाइयों में धैर्य रखते हैं वे धन्य हैं। वे सभी पुरोहितों से प्रसन्न हैं जो ईश्वर के कार्यों में सहभागी है और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वे निर्भय रहे क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आत्मा से विशेष अनुग्रह पाए हैं और उन्हीं अनुग्रहों द्वारा प्रभु में और उनके उद्धार की योजना में दृढ़ बने हैं। हमारी माता ने कहा कि मसीह उन्हें अपनी शांति प्रदान करते हैं जो कोई सेवा करते हैं और स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित करता है। उस पर अग्नि के न्याय का प्रहार उतना कठोर नहीं होगा क्योंकि उनकी आत्मा में वे ईश्वर की बुलाहट को जीवन देती है। हमारी माता ने कहा अनेक गिर पड़े हैं पर अनेक उठाए जाएंगे। अनेक अपने हृदय में ईश्वर के वचन को सुरक्षित न रख सके और दिए हुए वचन का उल्लंघन कर बैठे। यही हमारी माता का संदेश था। 28 नवंबर 2009 को प्रभु ने मुझे बुलाया और एक प्रार्थना प्रदान की जिसे मुझे सबको पहुंचाना था। यही हमारी माता का संदेश था। 28 नवंबर 2009 को प्रभु ने मुझे बुलाया और एक प्रार्थना प्रदान की जिसे मुझे सबको पहुंचाना था ताकि सब उससे उसकी दया की याचना करे। प्रभु ने कहा मुझसे इस प्रकार प्रार्थना करो वसुला, कोमल पिता, अपना क्रोध इस पीढ़ी पर न उड़ेलिए। कहीं ऐसा न हो कि वे सर्वथा नष्ट हो जाए। अपनी भेड़ों पर क्लेश और वेदना न उड़ेलिए। कहीं ऐसा न हो कि जल सूख जाए और प्रकृति म्लान पड़ जाए। सब कुछ आपके क्रोध में समूल नष्ट हो जाए और अपनी छाया तक न छोड़े। आपके श्वास की उष्णता पृथ्वी को प्रज्वलित कर दे और उसे उजाड़ बना दे। क्षितिज पर एक तारा दिखाई देगा
रात विध्वस्त हो जाएगी और शीतलता के हिम की भांति राख गिरेगी। आपके लोगों को भूतों की तरह ढक देगी। हम पर दया कीजिए हे ईश्वर, और कठोर न्याय ना कीजिए। उन हृदयों को स्मरण कीजिए जो आप में आनंद करते हैं और आप जो उनमें आनंद लेते हैं। अपने विश्वास योग्यों को स्मरण कीजिए और हम पर अपना हाथ बलपूर्वक न गिराइए, वरन अपनी करुणा में हमें उठा लीजिए और अपने उपदेश प्रत्येक हृदय में स्थापित कीजिए। आमीन। जब मुझे यह प्रार्थना मिली तो मेरे हृदय में तत्काल यह दृढ़ हुआ कि यह अत्यावश्यक है। वाक्य, क्षितिज पर एक तारा दिखाई देगा, रात विध्वस्त होगी और शीतकाल में हिम की भांति राख गिरेगी, आपके लोगों को भूतों की तरह ढक देगी, ने मुझे विशेष रूप से स्पर्श किया, क्योंकि जब प्रभु यह कहते थे उनका स्वर अत्यंत गंभीर हो गया था। मुझे लगा कि यह भाग अन्य बातों से अलग और विशेष चेतावनी लिए है। इसलिए मैंने दूसरों के साथ मिलकर इस प्रार्थना को विश्व भर में भेजा और प्रार्थना समूहों ने इसे निरंतर प्रार्थना में शामिल किया। 4 महीने पश्चात 20 मार्च 2010 को आइसलैंड के एयाफा-लायोकुल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और विशाल राख मेघ उठा। आसपास के क्षेत्र खाली कराए गए। कुछ लोगों ने वहां के दृश्य को वीडियो में लिया। चारों ओर 1-2 कदम आगे भी दिखाई न देता था, मानो राख के धुंधलके ने लोगों को भूतोन्मुख बना दिया हो। तब वस्तुएं धुसर राख से ढक गई। हवाई यात्रा ठप हो गई और हजारों विमानों के रद्द होने से करोड़ों डॉलर की हानि हुई। यात्री विश्व के विभिन्न स्थानों पर फंस गए। फल, मछली और अन्य सामग्री गोदामों में सड़ने लगी। 14 अप्रैल 2010 को जब ज्वालामुखी अभी भी धधक रहा था, अमेरिका के मध्य में क्षितिज पर एक उज्जवल तारा यानी अग्निपिंड देखा गया। मेरा विश्वास है कि यह चमत्कारिक तारा चेतावनी था, क्योंकि वह ज्वालामुखी 1.5 वर्ष तक राख उगलता रहा। परंतु मुझे विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई, क्योंकि उससे बड़ा और निकटस्थ ज्वालामुखी जिसकी आशंका थी वह नहीं फटा। जब हमें यह प्रार्थना दी गई थी, ईश्वर जानते थे कि वह उल्का पृथ्वी की ओर आ रही थी। तब प्रश्न उठना चाहिए, ईश्वर ने यह प्रार्थना 4 महीने पूर्व क्यों दी? क्या इसलिए नहीं कि हमें किसी भयंकर विपत्ति से बचाया जाए? संसार के बहुत से लोग उदासीनता और जड़ता की भावना में जी रहे हैं। कलीसिया के बहुत से सेवक भी ईश्वर को अपने लोगों से बोलने से रोकते हैं और अनुचित परामर्श देकर लोगों को सुनने से मना करते हैं। इस प्रकार उन्हें ईश्वर की इच्छा जानने से रोकते हैं। फिर भी इससे भी भयानक परीक्षाएं इस पृथ्वी पर आएगी यदि हम फिरौन की भांति हठपूर्वक मूसा की बात न सुने और समय के चिन्हों की अवहेलना करें, तब बहुत देर हो जाएगी। इन संदेशों की कठोरता के बावजूद इन्हें विनाश और निराशा की भविष्यवाणियां समझना भूल होगी। इनमें ईश्वर की मधुरता और करुणा छिपी है। ये संदेश और भविष्यवाणियां हमारे कठिन समय में ईश्वर के वरदान हैं, हमें जगाने का वरदान। ये उसके उदात्त प्रेम से निकली पुकार है। यह करुणा की घड़ी है, किंतु इसके पश्चात न्याय का समय भी आएगा, क्योंकि ईश्वर को हम सदा अपमानित नहीं कर सकते। ईश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं पाएगा, केवल समय का प्रश्न है। प्रभु हमसे पूछते हैं, हे पीढ़ी, एकता अवश्य आएगी, पर किसी रीति से, शांति के मार्ग से या अग्नि के द्वारा। यह हमारे चुनाव पर निर्भर है। क्या हम बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें भय न करना होगा। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे। वह आत्मा जो ईश्वर को समर्पित हो जाती है वही विजयी होगी। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।